नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल अपडेट जो बातें हैं वो आपको देने जा रहे हैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी एसोसिएशंस के बारे में। लाइब्रेरी एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो लगभग 3 प्रकार के लाइब्रेरी एसोसिएशन देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब देखिए 3 प्रकार के लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा लाइब्रेरी एसोसिएशन। टॉपिक का नाम रहेगा लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसी को हिंदी में कहे तो ये हो जाएगा पुस्तकालय संघ। क्या हो जाएगा हिंदी में? इसी को हिंदी में कहे तो ये हो जाएगा पुस्तकालय संघ। पुस्तकालय संघ। अब देखिए पुस्तकालय संघों के बारे में अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के पुस्तकालय संघ होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय संघ, राष्ट्रीय स्तर का और राज्य स्तर का। तीनों के बारे में हम यहां से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक के बारे में हम डीपली यहां से चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ। दूसरा आपका आ जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, दूसरा आपका आ जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ। और तीसरा और अंतिम आपका आ जाता है राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ, राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन एक्चुअल में होता क्या है? ये एक समूह होता है, जो कुछ एक लाइब्रेरीज का समूह हो सकता है, कुछ लोगों का समूह हो सकता है, या फिर कई जो संस्थाएं हैं उनका ये क्या हो सकता है? समूह हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आपको पूछा ये जा सकता है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है उसके कितने टाइप्स है, या फिर लाइब्रेरी एसोसिएशन कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला जवाब आपका क्या रहेगा? तो ये 3 प्रकार के होते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन। 3 में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तरीय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर मैं बात करूं यहां से, तो आपके सामने जैसे आपने सुना होगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आपका हो जाता है जैसे कि एएलए है, आपका हो जाएगा एएलए। इसके अलावा आपका हो जाएगा एलए। इसके अलावा आपका हो जाएगा एसलिब, एसलिब। इसके अलावा आपका हो जाएगा फीड। इसके अलावा आपका हो जाएगा यूनेस्को, यूनेस्को। इसके अलावा हो जाएगा आपका एसएलए, एसएलए। इस प्रकार ये क्या है? आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघ है, जो कि संपूर्ण विश्व में पुस्तकालयों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। पुस्तकालयों से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, जो भी कार्यक्रम है, जो भी सम्मेलन है, उनको आयोजित करवाने का कार्य करते हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना और सूचना को बढ़ावा देना इनका क्या है भाई? प्रमुख कार्य है। ठीक है, एएलए बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आगे हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में जो है स्टडी करने वाले हैं। एएलए यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एलए बोले तो लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एसलिब। इसके अलावा आपका फीड, यूनेस्को, एसएलए। ये सारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघ है। अब राष्ट्रीय स्तर की मैं बात करूं यहां से, तो राष्ट्रीय स्तर में आपका नाम आ जाएगा जैसे कि आईएलए है, आईएलए है। आईएलए के अलावा बात करूं तो यहां से आइसलीग है, आइसलीग है, एटलिस है, ट्रिपल आरआरएलएफ है, ट्रिपल आरआरएलएफ है। इस प्रकार के क्या है? आपके अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघ है। ये पुस्तकालय संघ कुछ एक तो ऐसे हैं जो अभी इनकी जो है गतिविधियां संचालित नहीं की जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं अभी वर्तमान समय में इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्था में इनको क्या कर दिया गया है? या तो मर्ज कर दिया गया है, या फिर इन्हें पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। और कुछ एक लाइब्रेरी एसोसिएशन ऐसे हैं जो वर्तमान समय में वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य स्तर की मैं बात करूं तो राज्य स्तर में भी देखिए कई प्रकार के राज्यों में जो है ये लाइब्रेरी एसोसिएशन संचालित किए जाते हैं, जो कि राज्य स्तर पर रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले मैं बात करूं तो यहां से जैसे कि आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, जैसे कोई राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा जैसे कर्नाटक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है,
आंध्र प्रदेश है, तो ये क्या है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, मिजोरम है, मेघालय है। ये क्या है, लाइब्रेरी एसोसिएशन है। जिन राज्यों में लाइब्रेरी एसोसिएशन अवेलेबल है हम उनकी बात करने वाले हैं। ये लाइब्रेरी एसोसिएशन भी क्या है, कुछ एक लाइब्रेरी राज्य स्तरीय जो पुस्तकालय संघ है इनको समाप्त कर दिया गया और कुछ एक वर्तमान समय में कार्यरत है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कौन सा लाइब्रेरी एसोसिएशन किस वर्ष बनाया गया था, कब उसका निर्माण किया गया था, किसके द्वारा उसको निर्मित किया गया था। ये सारी बातें हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए आज के सेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसमें सबसे पहला नाम आ जाएगा आपका एएलए। एएलए के बारे में हम बात करेंगे। एएलए बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। सबसे पहला जो नामकरण है वो किसका आ जाएगा, आपका एएलए का। एएलए की फुल फॉर्म आपको यहां से पूछी जा सकती है, कई बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका पूरा नाम। इसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। कब इसकी स्थापना हुई, कौन इसका अध्यक्ष है, कौन इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इसके अलावा ये किस प्रकार का संघ है, किस प्रकार इसको निर्मित किया गया था, कौन कौन सी गतिविधियां इसके द्वारा संचालित की जाती है, कौन कौन से पुरस्कार ये प्रदान करता है, साथ ही कौन कौन से पब्लिकेशन ये जारी करता है, कौन कौन सी पुस्तकें, न्यूज़लेटर्स या फिर अन्य जो भी इसकी गतिविधियां उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, अब हम देखो बात करेंगे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। तो ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्या है, पुस्तकालय संघ है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहां से, यह क्या है, यह दुनिया का सबसे बड़ा, यह दुनिया का सबसे बड़ा व सबसे पुराना, सबसे बड़ा और क्या है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना, सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। ठीक है, पुराना पुस्तकालय संघ है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है। इसके अलावा साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यह एएलए जो है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, ये एक गैर लाभकारी संगठन है। ये किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है, लाभ के पद पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो आपको यह भी यहां से पूछा जा सकता है कि यह क्या है, यह एक गैर लाभकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थापना के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना जो है वो किस प्रकार की गई थी, किस प्रकार इसको निर्मित किया गया था, किसके द्वारा स्थापना की गई थी, क्या उनके प्रयास थे, ये सारी बातें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहां से कि इसकी स्थापना का प्रथम जो प्रयास है वो सितंबर 1853 को किया गया था। कब किया गया था, सितंबर 1853 को, यानी कि स्थापना का पहला प्रयास जो है, स्थापना का पहला प्रयास, पहला प्रयास, स्थापना का पहला प्रयास कब किया गया, सितंबर 1853 को किया गया था। ठीक है, सितंबर 1853 को, सितंबर 1853 को किया गया था। अब सितंबर 1853 को इसकी स्थापना का पहला प्रयास किया गया था। पूछ लिया जाए यह प्रयास कहां किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना जो पहला प्रयास है वो कहां किया गया था दोस्तों, तो वो किया गया था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहां पर, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना का पहला प्रयास किया गया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, तो पहला प्रयास कब किया गया था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और किया गया था कब, सितंबर 1853 को किया गया था। ठीक है,
वहां पर क्या होता है, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और उस सम्मेलन में ये कहा जाता है कि विश्व स्तर पर क्या होना चाहिए, एक पुस्तकालय संघ होना चाहिए जो कि लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सके। ठीक है, तो उस सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना का पहला प्रयास कहाँ कर लिया गया था, न्यूयॉर्क शहर में कर लिया गया था। और न्यूयॉर्क शहर में भी दोस्तों क्या एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सम्मेलन में उस सम्मेलन का एक अध्यक्ष बनाया जाता है जिसका नाम चार्ल्स सी जवेट है और इसी का एक सचिव बनाया जाता है, तो उस सचिव का नाम है सेंट हेस्टिंग्स ग्रांट। तो इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है, एक सम्मेलन का आयोजित किया जाता है सम्मेलन, और इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष है दोस्तों वो अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है चार्ल्स सी जवेट को, अध्यक्ष चार्ल्स सी जवेट, चार्ल्स सी जवेट को। ठीक है, इसी का एक सचिव बनाया जाता है, इसी सम्मेलन का सचिव का नाम है सेंट हेस्टिंग्स ग्रांट। सचिव का नाम क्या है, सेंट हेस्टिंग्स ग्रांट। सचिव की अगर मैं बात करूं, यहां से एक सचिव बनाया जाता है इसी सम्मेलन का और सचिव का नाम है सेंट हेस्टिंग्स ग्रांट। सेंट हेस्टिंग्स ग्रांट को इसका क्या बना दिया जाता है भाई, इसका सचिव बना दिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे हम बात करते हैं इसकी स्थापना का दूसरा जो प्रयास है दोस्तों, वो दूसरा प्रयास किया गया था सन 1854 को। दूसरा प्रयास कब किया गया था, सन 1854 को किया गया था। और इस प्रयास में देखो क्या किया जाता है, एक 5 सदस्यों का एक क्या बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है। और वह समिति क्या करती है, वो समिति यह निर्णय करती है कि आने वाले समय में क्या किया जाएगा, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उस सम्मेलन के फलस्वरूप हम क्या रखेंगे, एक मांग रखेंगे किसको बनाने की, एएलए को बनाने की। लेकिन यह सम्मेलन जो है वो नहीं हो पाता है, वो सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो प्रयास है वो कब किया जाता है, दूसरा प्रयास अगर दूसरे प्रयास की बात करें तो वो किया जाता है 1854 को। और 1854 में एक 5 सदस्यों की क्या बनाई जाती है भाई, एक 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। ठीक है, एक समिति बनाई जाती है और ये क्या करते हैं, एक सम्मेलन को आयोजित करवाने का कार्य करते हैं। लेकिन ये सम्मेलन नहीं हो पाता है, किसी कारण स्वरूप ये नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सक्सेस नहीं हो पाता है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद बात आती है 1876 की, यानी कि 1854 के बाद में सीधी बात कहां पहुंचती है, 1876 को पहुंचती है, 1876 पे। ठीक है, अब देखिए 1876 में क्या होता है, तो 1876 में एक सम्मेलन होने वाला होता है, कहां पर, अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में क्या होने वाला है, एक सम्मेलन होने वाला है। और यह सम्मेलन कब होता है, जब अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर की प्रथम शताब्दी के दौरान इस सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है। और इस सम्मेलन का नाम है दोस्तों क्या, इस सम्मेलन का नाम है ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। इस सम्मेलन के अंदर मांग की जाती है किसकी, इस सम्मेलन के अंदर मांग की जाती है एएलए को बनाने की। ठीक है, तो 1876 में फिलाडेल्फिया शहर के प्रथम शताब्दी समारोह के दौरान, फिलाडेल्फिया शहर के प्रथम शताब्दी समारोह के दौरान, प्रथम शताब्दी समारोह के दौरान, शताब्दी समारोह के दौरान प्रथम शताब्दी समारोह के दौरान ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में क्या किया जाता है, ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के नाम से एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन में दोस्तों
103 पुस्तकालय अध्यक्ष भाग लेते हैं। कितने पुस्तकालय अध्यक्ष? लगभग 103 पुस्तकालय अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो क्या होता है, इस सम्मेलन के फलस्वरूप ही क्या कर लिया जाता है, एक निर्णय लिया जाता है, एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं कि हम क्या करते हैं, हम ये निर्णय लेते हैं कि आज ये सम्मेलन देखो होता कब है, ये होता है 4 से लेकर 6 अक्टूबर के मध्य। 4 से 6 अक्टूबर 1876 की बात है। और इस सम्मेलन के फलस्वरूप ही किसकी स्थापना कर दी जाती है, इस सम्मेलन के फलस्वरूप स्थापना कर दी जाती है आपके एएलए की। और ये एएलए की स्थापना किस दिन होती है, इसका टाइमिंग पीरियड क्या रहता है, तो ये रहता है 6 अक्टूबर 1876 को। 6 अक्टूबर 1876 को किसकी स्थापना कर दी जाती है, एएलए की स्थापना कर दी जाती है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कर ली जाती है। ठीक है, तो ये तो था इसका शुरुआती दौर। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। आपको पूछा यहां से देखो क्या जा सकता है, सबसे पहले तो कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है। अगर आपको देश का नाम आए तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना अमेरिका में की गई है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर अमेरिका में भी कहाँ की गई है, तो मैंने आपको एक शहर का नाम लिखाया है, फिलाडेल्फिया शहर। और ये फिलाडेल्फिया शहर कहाँ है भाई, अमेरिका में है। तो सबसे शुरुआती दौर में एएलए जो बना था वो कहाँ बना था, फिलाडेल्फिया शहर में बनाया गया था। आपको ये पूछ लिया जाए कि एएलए को बनाते समय या फिर एएलए को बनाने का प्रथम जो प्रयास है वो कहाँ किया गया था, तो वो मैंने पीछे बताया था अभी, कहाँ पे, न्यूयॉर्क शहर में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहला प्रयास किया गया था सितंबर 1853 को। ठीक है, सितंबर 1853 को इसकी स्थापना का पहला प्रयास किया गया था। दूसरा प्रयास मैं बता चुका हूं, 1854 में 5 सदस्यों की एक समिति बनती है। और ये समिति क्या करती है, आने वाले समय में एक सम्मेलन का आयोजन करने के बारे में निर्णय करती है। लेकिन वो सम्मेलन किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाता है। उसके बाद में इसकी स्थापना का जो नेक्स्ट जो पड़ाव है वो आता है 1876 को। तो 4 से 6 अक्टूबर को क्या होता है, अमेरिका ये फिलाडेल्फिया शहर के प्रथम शताब्दी समारोह के दौरान ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया नामक जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में 103 पुस्तकालय अध्यक्ष भाग लेते हैं। और ये क्या करते हैं, अंतिम में ये निर्णय लेते हैं, एक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं और कहते हैं कि आज से ये क्या बन जाए, आपकी इस एएलए की स्थापना कर दी गई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहां से पूछा ही जा सकता है कि एएलए को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किन व्यक्तियों की रही है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के जो लाइब्रेरियंस थे, ये 103 जो लाइब्रेरियन आते हैं, ये किन किन देशों से संबंधित थे, आपको ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। तो सबसे पहले आपको लिखना है अमेरिका के पुस्तकालय अध्यक्ष होगा, अमेरिका के पुस्तकालय अध्यक्ष होगा। अमेरिका के पुस्तकालय अध्यक्ष होगा। दूसरा आपको लिखना है ब्रिटेन के पुस्तकालय अध्यक्ष होगा, ब्रिटेन के पुस्तकालय अध्यक्ष। तीसरा आपको लिखना है, आपको यहां से कनाडा के पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, कनाडा के पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, तो ये तो अब बात आ गई कि देशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था एएलए को बनाने में। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि एएलए को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किन व्यक्तियों की रही थी, किन व्यक्तियों के सहयोग से एएलए बनाया गया था, तो ये आपको यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उन व्यक्तियों की हम बात करेंगे, उन व्यक्तियों के नाम यहां से हम नोट करेंगे। तो महत्वपूर्ण भूमिका किन व्यक्तियों की रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका में आपको सबसे पहला नाम यहां से ध्यान रखना है मेलविल डेवी का। मेलविल डेवी, जस्टिन विंसर, बी परकिंग्स, इसके अलावा फेडरिक लेपोल्ड, सैमुअल एस ग्रीन, सी ए कटर, ये सारे के सारे क्या थे भाई, ऐसे व्यक्ति थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान किसको बनाने में रहता है, आपके एएलए को बनाने में रहता है। तो सबसे पहला नाम लिखना है आपको मेलविल डेवी, मेलविल डेवी। ये विश्व में पुस्तकालय विज्ञान के जनक है। क्या है, विश्व में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है, पुस्तकालय विज्ञान के जनक। ठीक है,
पुस्तकालय विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा नाम आता है आपका जस्टिन विंसर। जस्टिन विंसर, जस्टिन विंसर। जस्टिन विंसर की बात की अगर मैं बात करूं यहां से, तो तीसरा नाम आता है आपका फेडरिक लेपोल्ड। तीसरा नाम फेडरिक लेपोल्ड। फेडरिक लेपोल्ड, फेडरिक लेपोल्ड। चौथा आपका जो नाम आता है दोस्तों, वो आता है सैमुअल एस ग्रीन। सैमुअल एस ग्रीन, सैमुअल एस ग्रीन। नेक्स्ट जो नाम आता है दोस्तों, वो आता है ई एल जॉन्स। ई एल जॉन्स, ई एल जॉन्स। नेक्स्ट जो नाम आता है दोस्तों, वो आता है सी ए कटर। सी ए कटर, सी ए कटर। नेक्स्ट नाम आता है आपका फेडरिक, विलियम फेडरिक पॉल। नेक्स्ट नाम क्या है? विलियम, विलियम फेडरिक पॉल, विलियम फेडरिक पॉल। इसके बाद नाम आता है फ्रेड बी परकिंस। फ्रेड बी परकिंस, बी परकिंस, फ्रेड बी परकिंस। नेक्स्ट नाम आता है जेम्स एल विटनी। नेक्स्ट नाम किसका आता है? जेम्स एल विटनी, जेम्स एल विटनी, एल विटनी, जेम्स एल विटनी। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। आपको पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति की भूमिका एएलए को बनाने में नहीं रही है। आपको पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति की भूमिका एएलए को बनाने में रही है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। मेलविल डेवी है, जस्टिन विंसर है, फेडरिक लेपोल्ड है, सैमुअल एस ग्रीन है, सी ए कटर है, इसके अलावा ई एल जॉन्स है, विलियम फेडरिक पॉल है, फ्रेड बी परकिंस है, इसके अलावा जेम्स एल विटनी है। ये सारे के सारे व्यक्ति क्या थे दोस्तों? ये सारे के सारे व्यक्ति पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े हुए थे और इनका महत्वपूर्ण योगदान एएलए को बनाने में भी रहा है। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की। इसके मुख्यालय की मैं यहां से बात करूंगा। आगे हम बात करेंगे इसके मुख्यालय की। मुख्यालय की देखो बात करूं तो लगभग 30 वर्षों तक इसका स्वयं का कोई मुख्यालय नहीं था। यह है फिलाडेल्फिया में बनाया गया था और फिलाडेल्फिया में ही संचालित था। ठीक है, लगभग कितने वर्षों तक? लगभग 30 वर्षों तक एएलए का स्वयं का कोई 30 वर्षों तक एएलए का स्वयं का कोई क्या नहीं था भाई? कोई मुख्यालय नहीं था। ठीक है, साथ ही इसमें जो भी कर्मचारी वर्क कर रहे थे, जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे, वो सारे के सारे कर्मचारी अवैतनिक थे। ठीक है, सारे के सारे कर्मचारी क्या थे भाई? अवैतनिक थे। अवैतनिक यानी कि बिना किसी रुपए पैसे के वो यहाँ काम कर रहे थे। इसके बाद देखो क्या होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सन 1909 के बाद, 1909 के बाद बढ़ती जनसंख्या, इसके बढ़ती सदस्यों की संख्या और अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए इसका मुख्यालय जो है वो निर्धारित किया गया। कहां पर? अमेरिका के ही शिकागो शहर में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहां बना दिया गया? बाद में इसका मुख्यालय बना दिया गया अमेरिका के शिकागो शहर में। ठीक है, शिकागो शहर में। अब देखो शिकागो में भी आपको पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है शिकागो के इलिनॉइस शहर में है इसका मुख्यालय। कहां पर? इलिनॉइस, शिकागो के ही इलिनॉइस शहर में किसका मुख्यालय स्थापित किया गया? इस एएलए का मुख्यालय स्थापित किया गया। और इसमें वैतनिक कर्मचारियों की क्या कर दी गई भाई? नियुक्ति कर दी गई। इसमें जो भी पहले कर्मचारी थे वो सारे के सारे कर्मचारी क्या थे? अवैतनिक थे। उसके बाद में इसमें क्या कर दिया गया? वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। तो इस प्रकार इसका मुख्यालय जो है लगभग 30 वर्षों के बाद बनता है। और कहां जाकर बनता है भाई? आपका शिकागो में बनता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, यहां से इसकी स्थापना का पहला प्रयास होता है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में।
न्यूयॉर्क के बाद में इसकी स्थापना जो है वो की जाती है फिलाडेल्फिया शहर में, ठीक है। फिलाडेल्फिया शहर में ये स्थापित हो जाता है, काफी दिनों तक इसका मुख्यालय वहां संचालित रहता है, अस्थायी जो मुख्यालय है वो संचालित रहता है। इसके बाद में शिकागो को इसका क्या बना दिया जाता है, नया मुख्यालय बना दिया जाता है, जो कि वर्तमान समय में भी ये जो ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये वहां से अभी संचालित किया जा रहा है आपके शिकागो शहर से। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि किस पर्पज से इसको बनाया गया था, इसका क्या वर्क था, किस काम के लिए इस संघ को बनाया गया था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं लिखना है हमें यहाँ से, इसका नॉर्मल जो बातें हैं वो यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसको बनाया गया था, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पुस्तकालय सेवा व किस उद्देश्य से, तो पुस्तकालय सेवा व पुस्तकालय अध्यक्षों को बढ़ावा देने के लिए इस पुस्तकालय सेवा व पुस्तकालय अध्यक्षों पुस्तकालय सेवा व पुस्तकालय अध्यक्षों, साथ ही पुस्तकालयों को बढ़ावा देने हेतु, साथ ही किसको भाई, पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए, पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए किसका निर्माण किया गया, बढ़ावा देने के लिए इस ALA को बनाया गया था। इसका मेन पर्पज जो उद्देश्य था वो क्या था भाई, पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देना, पुस्तकालय अध्यक्षों को बढ़ावा देना और पुस्तकालयों को बढ़ावा देना, उनका डेवलपमेंट करना, इस पर्पज से इसको स्थापित कर दिया गया था। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी ALA की, अगर मैं बात करूं यहां से, तो ALA में दोस्तों लगभग 37 स्थायी समितियां और 11 इसके मेंबरशिप डिवीजन है, ठीक है। 37 इसकी क्या है भाई, स्थायी समितियां हैं। ALA की अगर मैं बात करूं यहां से, तो आपको नोट करना है कि ALA में 37 स्थायी समितियां और 11 इसमें क्या है, 11 इसमें मेंबरशिप डिवीजन है, ठीक है। मेंबरशिप डिवीजन है, या हम कह सकते हैं ये 11 इसी के क्या है भाई, इसी के विभाग है, ठीक है। 11 इसके मेंबरशिप डिवीजन है। साथ ही हम बात करें ALA में, देखिए ALA में जो भी अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष के अलावा इसकी जो भी कार्यकारिणी होती है और जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव जो है वो एक आम सभा के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि ALA के अध्यक्ष, कार्यकारिणी वह सदस्यों का जो चुनाव है वो किस प्रकार किया जाता है या किसके माध्यम से किया जाता है, तो आपका पता होना चाहिए इसका जो चुनाव है वो एक आम सभा द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहां से ये भी नोट करते हुए चलेंगे कि ALA में अध्यक्ष कार्यकारिणी, ALA में अध्यक्ष, कार्यकारिणी व सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, एक आम सभा द्वारा किया जाता है, ठीक है। आम सभा द्वारा इसका क्या किया जाता है भाई, चुनाव किया जाता है। इसमें जो भी अध्यक्ष बनता है तो उसको चुनने का जो कार्य है वो भी एक आम सभा के द्वारा होता है, ठीक है। इसके साथ ही इसकी जो कार्यकारिणी है, कार्यपालिका है, उसका भी चुनाव किसके माध्यम से, आम सभा द्वारा, और इसके जो भी सदस्य हैं, जो भी मेंबर्स है, उनका चुनाव भी आम सभा द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये इसके 11 मेंबरशिप डिवीजन है, इसके अलग अलग विभाग है, ठीक है। ये विभाग अलग अलग फील्ड में अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे कि कोई विभाग है तो वो यंग, जो भी मेच्योर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कवर अप करने का कार्य करता है। इसके अलावा जैसे कि कई इसके ऐसे डिवीजन है जो बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्य करते हैं। इस प्रकार इसके अलग अलग ये डिवीजन है, इनके बारे में भी हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। वर्तमान समय की दोस्तों अगर मैं बात करूं इन डिवीजन में, तो वर्तमान में 8 डिवीजन ही है,
वर्तमान में इसके कितने डिवीजन है? तो वर्तमान में इसके 8 डिवीजन है, पहले ये 11 हुआ करते थे, लेकिन कुछ एक जो डिवीजन है उनको आपस में मर्ज कर दिया गया, और आपस में मर्ज होने के बाद में ये कुल कितने रह जाते हैं? वर्तमान समय में ये 8 डिवीजन रह जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे इसके अध्यक्ष की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष की। यहां से प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि एएलए का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो एएलए के प्रथम अध्यक्ष का नाम था जस्टिन विंचर। जस्टिन विंचर को एएलए का प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया था, और ये 1876 से लेकर 1885 तक क्या रहे थे भाई? इसके अध्यक्ष रहे थे। 1876 से 85 तक। अगर हम बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष है पैट्रिसिया पेटीवोंग। पैट्रिसिया पेटीवोंग को 2021 से 22 के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां से एक बात आपको कंफर्म कर लेनी है यहां से, कि इसका जो भी अध्यक्ष बनता है, इसका कार्यकाल जो है दोस्तों वो केवल और केवल कितने वर्षों के लिए? 1 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष को किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला को बनाया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष का ही उसका कार्यकाल रहता है। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि एएलए का जो भी प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल कितने समय का रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष का कार्यकाल केवल और केवल 1 वर्ष के लिए रहता है। तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके अध्यक्ष के बारे में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पहले इसका अध्यक्ष कौन था, उससे पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था, इसका सचिव कौन कौन थे, साथ ही मेलविल डेवी को कितनी बार इसका अध्यक्ष बनाया गया है, मेलविल डेवी कब से कब तक इसके सचिव रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे इन 11 डिविजन्स के बारे में, बिल्कुल विस्तार से, जीरो लेवल से सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। यहाँ से मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।